मैम आपका क्या नाम है? मैं रुखसाना नकवी हूँ। कहाँ से हैं मैम? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं। कैसा चल योगी जी काम कर रहे हैं? देखिए, योगी मोदी जी की जोड़ी जो है वो हमेशा चलती रहे, हम लोग ये चाहते हैं। क्योंकि योगी जी ने और मोदी जी ने जो मुस्लिम समाज को दिया है तोहफा, वो किसी ने पार्टी ने नहीं दिया है। और सबके मुंह जुमले थे कि ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ मुसलमानों को यूज़ किया है। योगी जी ने आपको क्या लगता है आप काम किया? योगी जी ने 3 तलाक है, CNRC है आपका। आप ये बताइए, लाइट का हुआ तो क्या उन्हीं ने भेदभाव किया? नहीं किया। आवास का हुआ, क्या भेदभाव किया? नहीं किया। वैक्सीन का हुआ, भेदभाव किया? नहीं किया। इसी तरह आप कोरोना काल से लेके राशन में जो उन्हीं ने कार्य किए हैं, क्या भेदभाव के किए हैं? ऐसा नहीं, सारी पार्टियां आई आके हम लोग को बहका के चली गई। लेकिन एक योगी मोदी की जोड़ी जो है, डबल सरकार, डबल इंजन सरकार, वो हम लोग चाहते हैं कि हमेशा रहे। कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया, तुष्टीकरण यूपी में बहुत हो रहा है योगी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो एक समुदाय को टारगेट करते हैं। नहीं, कभी भी नहीं किया है। और सर्व समाज को लेके चलती है पार्टी। और दूसरी बात ये कि विरोधी जो हैं, जो आतंकवादी हैं, अगर उनको मार दिया तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि और जो बच्चे जनरेशन बड़ी हो रही है, उनको सेव किया है योगी जी ने। और दूसरी बात यह है कि अगर आप महंगाई को लेके, तो कहीं पे अगर विकास होता है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे पहले डिग्रियां लेके खाली घूमते थे, कहीं जाते थे तो उनको जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि वो पैसा देके कहीं ना कहीं पास हो जाते थे, डिग्रियां हासिल कर लेते थे। आज जो योगी मोदी जी की सरकार है, वो इस तरह की है कि बच्चों पे सख्ती है, पढ़ाई के लिए है, और बहुत प्रतिबंध हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपको रासुका तक के लग जाएगी। तो इसलिए सब बच्चे भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और टीचर्स भी खास ख्याल रखे हुए हैं। आप क्या करती हैं? टीचर हैं क्या? मैं टीचर नहीं, मैं जनता की सेवा करती हूँ। अच्छा, समाज सेविका हैं। तो अब आप जनता के बीच में जब जाती हैं तो क्या महसूस करती हैं? पहले की अपेक्षा में अब कानून व्यवस्था इस सारी चीज़ों को लेकर के हम क्या, हमारे समाज की जितनी महिलाएं, सर्व समाज की, अब वो बाखूबी निकलती हैं। और छोटी छोटी बच्चियां, अभी मैं ही अपनी बेटी को, यहाँ रहती लखनऊ में हूँ लेकिन जामिया में एडमिशन कराने आई हूँ, क्योंकि इतनी सेफ हो गए हैं। अब उन लोगों को सबको मालूम है कि योगी जी जब तक के हैं, जब तक कि कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग योगी जी को जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो 5 साल 10 साल हम लोगों के अभी जो उन्होंने संवारा है, वो चले गए तो सब फिर से बिगड़ जाएगा। क्योंकि अब इससे ज़्यादा गतिविधि से जुर्म बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अपने को सेव करने के लिए चाहते हैं कि योगी जी रहें। आप योगी जी कह रहे हैं तो आपको योगी जी रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि मतलब कि कुछ काम नहीं किया, सिर्फ मतलब कि तुष्टीकरण और इस तरीके का बांटने का, नफरती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका तो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल, कर्नाटक को छोड़ दीजिए आप, बहुत बड़ा मऊ को ले लिए हैं। घोसी को आप देख लीजिए कि घोसी में हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो नहीं थी, लेकिन आज 2 दोहरी घाट है। और आप घोसी को ले लिए, 2 चेयरमैन बने हैं और 1 पार्षद था, तो वहाँ पे 11 पार्षद हुए हैं हमारे मऊ में। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं कि मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है और मुस्लिम सारा सपोर्ट करेगा। अच्छा, मुस्लिम समाज क्या लगता है आपको, बीजेपी के साथ है, योगी जी के साथ है? क्योंकि योगी जी की इमेज मतलब कि बहुत एक तरफा बताई जाती है, पूरे देश में माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है। नहीं, देखिए, छुट्टा पुट्टा नेता जो होते हैं सर, कोई भी पार्टी रही हो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि वो नए उभरे हुए होते हैं, तो वो तरह तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन योगी जी का ये मकसद नहीं होता है, जिसकी गलत वो निकाली जाती है, ऐसा कुछ नहीं। आपको योगी जी के 2 काम अगर कोई अच्छे लगे हो? सबसे पहले तो धारा 370 है। ये तो आपने बताया। मुस्लिम लोग क्यों योगी जी को यूपी में? 3 तलाक है CNRC में। ये 2 चीज़ें तो हम लोगों के लिए हैं कि यही हो रहा था कि मुसलमान को भगाया जा रहा है, निकाल दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ना मुसलमान निकाले गए और 3 तलाक से फ़ायदा हुआ है। क्योंकि इस वजह से फ़ायदा हुआ है कि वो घर जो बच्चे हम लोगों के आगे 3 तलाक में बर्बाद होते थे, बेचारे समझिए यतीम हो जाते थे, वो बाप होता नहीं था तो यतीम ही बोल दिए जाते हैं, यतीम हो जाते थे, उनका पालन पोषण कैसे हो, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी। और 3 तलाक के बाद जो
महिलाओं को पेंशन जो हो चुकी हैं तलाक है उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई। और हम लोग को क्या चाहिए, इज्जत मिलती है, यही बहुत है। पहले जब सरकारें, पहले की जो सरकारें नहीं, क्या लगता है आप लोगों का काम किया मुस्लिम समाज के? नहीं, किसी ने नहीं किया। अखिलेश यादव, क्या? नहीं, मायावती, नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव के बारे में सब इस्तेमाल किया, सिर्फ इस्तेमाल किया। क्या लगता है बाकी जो समाजवादी, बहुजन समाजवादी ये सब रही, ये मुस्लिमों का यूज करती रही? यूज़ करती रही। फिलहाल तो मैं मोदी योगी की बात करना चाहती हूँ, मैं किसी और का नाम सुनना नहीं चाहती हूँ। ऐसा क्योंकि मोदी योगी के अलावा किसी को नहीं सुनना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं इसलिए। हाँ। अच्छा, कर्नाटक अभी कांग्रेस जीत गई, अब कह रहे हैं पूरे देश में ऐसे ही जीतेंगे। अरे, कहने वाली बातें हैं। कर्नाटक की बात और है और उत्तर प्रदेश की बात दूसरी है। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आ सकता योगी जी के अलावा। अच्छा, आप मेरी बात नोट कर लिए, फिर हम लोगों को मुलाकात होगी, आप देखिएगा योगी के अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि 24 में फिर से मोदी जी को ही चुने? क्योंकि ये जोड़ी है हमारी योगी मोदी की जोड़ी है। और मोदी जी के आदेश अनुसार ही योगी जी काम करते हैं, तो इसलिए दोनों सलामत रहें, बस ये मैं दुआ करती हूँ। आपको नहीं लगता कि इस बार चेंज करना चाहिए? जिस तरीके से महंगाई की बहुत लोग बात करते हैं, कहते हैं रोजगार नहीं बचा है और बाकी कुछ है नहीं, मतलब कि अब जब आएगा तब सारी चीज़ें चेंज होंगी। ऐसा नहीं है, आप बुनकरों को देख लीजिए, अभी बुनकरों की लाइट को माफ़ कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, जो भी ये कहते हैं सब गलत कहते हैं। कहीं महंगाई है तो कहीं सस्ता भी काम किया गया है ना। तो उस चीज़ को बुनकर अभी तक परेशान थे कि उनका हाई लेवल पे बिल आ रहा था, और अभी अरविंद शर्मा जी ने उन्हीं ने जो बुनकरों के लिए हाउस की लाइट जितनी होती है उतना ही कर दिया है, तो कहीं तो फायदा है। ये कह रहे हैं कि जुमले की सरकार है। अभी भैया एक बोले, कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए सबके खाते में नहीं दिए मोदी जी ने। वो दे दें अपने पास से, तो उनकी तरफ सब लोग वोट डाल देंगे। वो बगैर सरकार में आए हुए वो दे दें सबको, तो उनको सरकार पेमेंट देने लगेगी, इसमें क्या बात है। उन्हीं ने भी तो बहुत वादे किए। क्या एक ही साल जो बच्चों ने पोजीशन पाई थी, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न, ये सब हुआ था? जो लैपटॉप बांटे थे, दूसरे साल क्यों नहीं बांटे उन्हीं ने? अखिलेश यादव। बिल्कुल। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम योगी मोदी को जानना चाहते हैं बस। अच्छा, योगी मोदी आपको कब से पसंद हो गए? कब से? जब से वो काम कर रहे हैं 2014 से। थोड़ा बहुत जो उधम था, क़यामत थी, ये लोगों ने भड़काने का काम किया, लेकिन जो हम लोग समझते गए उनको, वो हमको पसंद आ रहे थे। जब बच्चा बिगड़ने लगता है तो थोड़ा उसके ऊपर सख्ती की जाती है, वैसे ही हम लोगों के ऊपर भी हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सहना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं, माँ बाप भी, बहन भाई भी, सब जो हम लोगों के शुभचिंतक होते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को सख्ती करती, इसलिए ताकि जो गलतियाँ हैं वो सुधार आए उसमें। तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बुरा लग रहा है। इस वक्त हमारी बेटियों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, पढ़ाई की हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं हम खुद उनका एडमिशन करवाते हैं, है ना, निःशुल्क करवाते हैं। जहाँ पे वैकेंसी खाली होती है अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़वा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का हम लोग को जानना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जो भी जनता है वो उनको यूज़ किया जाता है, तो थोड़ी जनता संभले और समझे कि मेरे शुभचिंतक कौन हैं। किसी पार्टी से कुछ नहीं होता है, जिसकी सरकार होती है जो अच्छा काम करे आप उसके साथ चलिए। लेकिन योगी मोदी जी के इस वक्त अच्छा वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका साथ देना चाहिए। एक योगी ही जो नहीं है, धरती के लाल नहीं है कि जो वो सख्ती कर रहे हैं। अब तमाम, हम किसी माफिया का नाम नहीं लेना चाहते, किसी जुर्म का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो सख्ती हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को महफूज करने के लिए हो रही है। तो उनको लोग वार्निंग देते हैं कि हम तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या हम लोग उस धरती पे नहीं रहते? हम लोग को शर्म आनी चाहिए। हम लोग को शर्म आनी चाहिए इस वजह से कि योगी जी के ऊपर खाली नहीं है भार इस धरती का, वही नहीं है। हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप यूपी में रहती हैं, लखनऊ में रहती हैं, आपको कोई भी ऐसा काम लगा जिसमें भेदभाव लगा हो कि योगी सरकार ने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे भेदभाव किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब बहुत खुश हैं, और अभी आप इलेक्शन ही में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, और हमेशा उन्हीं का साथ देंगे। विपक्ष के हारने का कारण क्या है जो यूपी से हार? सिर्फ उन्हीं ने यूज़ किया है मुस्लिमों को। मुस्लिम बेचारे जिधर से दौड़ा दिए जाएं, जिधर कह दिया हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया है। क्या लगता है पूरे देश के मुसलमान संभल गए, जान गए चीज़ों को? बिल्कुल, ये सब चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये डबल सरकार इंजन चले। डबल इंजन की सरकार चलती रहे, फिर से 24 में बना रही हैं मोदी जी को।
हाँ, डबल इंजन की, अब हम लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाह रहे हैं। अरविंद शर्मा जी को भी लाना चाह रहे हैं। ये बताइए कि अभी एक पिक्चर आई है, आप पिक्चर देखती हैं? नहीं, मैं तो नहीं देखती। अच्छा, एक केरला स्टोरी आई है, उसको लेकर के यूपी में टैक्स फ्री की गई, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री की गई, बंगाल में बैन कर दी गई, कहा गया कि एक धर्म को टारगेट करके चीज़ें पूरे देश में की जा रही हैं। नहीं, कोई टारगेट नहीं हो रहा है। सर्व समाज का योगी जी ख्याल रख रहे हैं। और कहीं अभी मैंने बताया, आवास से लेके लाइट ले लिए, राशन ले लिए, आयुष्मान कार्ड ले लीजिए आप, और मतलब तमाम चीज़ें हैं ऐसी जो सर्व समाज के लिए कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुसलमान इसका फ़ायदा उठा रहा है। अब मुसलमान को समझना चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए कि इससे अच्छी सरकार कभी दोबारा नहीं मिलने वाली है। क्योंकि कांग्रेस को भी हमारे बुजुर्ग देख चुके और सपा को भी देख चुके, बाकी बसपा को भी देख चुके, लेकिन जो योगी मोदी ने हम लोगों के लिए किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं डर का माहौल बना दिया है, अभी 5 साल बाद जाएंगे फिर मालूम चलेगा योगी जी को किस तरीके से जुल्म ढाया उन्होंने। यहाँ योगी जी नहीं है, यहाँ तो इतने लोग हैं खड़े हुए, यहाँ योगी जी कोई नहीं है। और योगी जी से कोई हवा थोड़ी ना, जो योगी जी से डरेंगे, गलत करेंगे तो डरना है हमको। और अत्याचार कर दिया है। नहीं, कोई अत्याचार नहीं किया। अगर मुसलमानों के घर गिरे तो हिंदुओं के भी घर गिरे हैं, बुलडोजर बड़ा में भी बुलडोजर चले हैं सबके। हम वही बता रहे हैं, सर्व समाज में जहाँ जो गलती पाई गई है उसका तुष्टिकरण किया गया है, बस। तो 24 में फिर से मोदी? बिल्कुल ज़रूर मोदी, और जय जय मोदी।